तो जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारी इस YouTube चैनल सफ़र इंग्लिश का में। मेरा नाम राज सर है। बच्चों, ये जो वीडियो लेक्चर है ये ईट पर आधारित तीसरा लेक्चर है। इसके पहले हमने 2 वीडियो जो है डेवलप करके वो वीडियो अपलोड हो चुका है। अगर आप उस वीडियो को अभी तक नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, आप वहां से जाके पहले उस वीडियो को देख लीजिए, या फिर यहाँ पर आई बटन दिख रहा होगा, उस आई बटन पे आप क्लिक करके उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो चलिए, उस जो इससे पहले जो हमने 2 वीडियो डाला है ईट पर आधारित, उस वीडियो लेक्चर में अभी तक हमने आपको क्या बताया है, क्या सिखाया है, थोड़ा सा एक ओवरव्यू के रूप में हम आपको बता देते हैं। जो पहला वीडियो लेक्चर था, उस पहले वीडियो लेक्चर में आपको ईट का एक बेसिक यूज कि कहाँ पर कैसे कैसे होता है, कि अगर मान लीजिए किसी वाक्य में दिन, महीने, वर्ष, साल या मौसम की बात हो रही है तो ऐसे सिचुएशन में हमें ईट का प्रयोग करना चाहिए। वहाँ पर कई एग्जाम्पल्स भी आपको दिखाए गए थे। सेकेंड लेक्चर में हमने आपको बताया था कि ईट का जो हिंदी में अर्थ होता है वो यह होता है, तो उसका एक सिमिलर शब्द एक दिस भी होता है, दिस माने भी यह होता है। तो इन दोनों में इट और दिस, क्योंकि इट माने भी यह, दिस माने भी यह, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है, उस वीडियो लेक्चर में डिटेल में आपको समझाया गया है। अगर उस चीज़ को आप जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप जाके उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। अब इस वीडियो लेक्चर में जो ये ईट का थर्ड लेक्चर है, ईट पे आधारित तीसरा जो लेक्चर है, इसमें हम ईट पर आधारित कुछ और भी महत्वपूर्ण रूल पे चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए, टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं और वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो देखिए बच्चों, इस ईट पर जो आधारित वीडियो लेक्चर है ये इसका तीसरा पार्ट है, और इस तीसरे पार्ट में हम ईट के बहुत ही महत्वपूर्ण रूल पे चर्चा करने वाले हैं। और एक चीज़ हम आपको बता दें बच्चों, जो ईट का ये लेक्चर चल रहा है, लेक्चर नंबर 1, 2 और 3, तो ये जो तीसरा लेक्चर है ये आपका बेसिक नहीं बल्कि एडवांस लेवल का स्ट्रक्चर होने वाला है। तो चाहे बच्चे बेसिक के हों, चाहे इवन एडवांस के बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं तो बहुत ही पेशेंस के साथ देखिएगा। इस वीडियो लेक्चर से आपको बहुत ही कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो इस वीडियो लेक्चर में हम ईट का जो रूल्स आपको पढ़ाने वाले हैं वो समय से संबंधित होने वाला है। किससे संबंधित? समय से संबंधित। तो चलिए, यहाँ पर कुछ पॉइंट्स रूल के रूप में लिखे गए हैं बच्चों, पहले इस चीज को देख लेते हैं फिर हम ट्रांसलेशन पर आते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या रूल्स लिखा हुआ है। ये कह रहे हैं यदि वाक्य में समय हो चुका है, समय की बात हो रही है और कोई भी समय है वो हो चुका है, अगर ये कह रहे हैं कि यदि वाक्य में समय हो चुका है आए, तब इट के साथ हैज बीन का प्रयोग आपको करना पड़ेगा। ये कहना चाहते हैं कि अगर समय हो चुका है, कोई भी समय है, जैसे 2 दिन, 5 दिन, 1 साल, 6 साल, 4 घंटा, 5 घंटा हो चुका है, तब ऐसी सिचुएशन में आप सब्जेक्ट के रूप में आपको इट को लगाना है, इट के साथ आपको हैज बीन का प्रयोग करना होगा। और अगला पॉइंट क्या करें, और यदि वाक्य में समय हो चुका था, यहां पर कहा गया है समय हो चुका है और यहां पर कहा गया समय हो चुका था आए, तब इट के साथ हैड बीन का प्रयोग आपको करना होगा। तो बच्चों, समय हो चुका है, समय हो चुका था, किस प्रकार के वाक्य होते हैं, हम 2-4 सेंटेंस आपके सामने रख रहे हैं। बहुत ही ध्यान से देखिएगा कि सेंटेंस कैसे होते हैं। चलिए, मान लीजिए हम आपके सामने कह रहे हैं कि 2 दिन हो गया है, 2 दिन हो गया है या 2 दिन हो चुका है, इस प्रकार के सेंटेंस इसमें आते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है समय हो चुका है या समय हो गया है। तो समय हो चुका है, हम कहें कि 2 दिन हो गया है या 2 दिन हो चुका है। हम इस सेंटेंस को ऐसे भी कर सकते हैं, 1 हफ्ता हो गया है या 1 हफ्ता हो चुका है। तो जब हो गया है या हो चुका है, कोई समय है वो हो गया है या हो चुका है, तब आपको इट के साथ हैज बीन का प्रयोग करना है। लेकिन दूसरा भाव यह है कि समय हो चुका है नहीं बल्कि समय हो चुका था, अगर ऐसा है तो इट के साथ हैड बीन का प्रयोग। सेंटेंस कैसे होंगे, जैसे मान लीजिए कि हम कहें 5 दिन हो गया था या 5 दिन हो चुका था, 1 महीने हो चुका था, 10 साल हो चुका था, 8 साल हो चुका था, 4 घंटे हो चुके थे। ऐसे सेंटेंस आना है अगर आपके सामने आए तो बच्चों इट के साथ आप हैड बीन का प्रयोग करेंगे, क्योंकि समय हो चुका
था की बात हो रही है। तो चलिए, हमने आपको सेंटेंस भी 2-4 बताया कि सेंटेंस इसमें कैसे कैसे होते हैं। ये चीज़ आपको बहुत ही ईजिली समझ में आया होगा। अब चलिए हम आपके सामने स्ट्रक्चर को रखने हैं कि ऐसे सेंटेंस अगर आते हैं तो किस स्ट्रक्चर की सहायता से या मदद से आप ट्रांसलेशन करेंगे, ऐसे सेंटेंस को सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पर लिखा है कि स्ट्रक्चर फॉलो होगा इट, इट के साथ हैज या हैड किसी एक को रखना है, फिर लगाना है बीन, इसके बाद जो भी टाइम इसमें हो चुका है या हो गया है उसको रखना है। तो इसको एक बार हम फिर से एक्सप्लेन करते हैं कि इट के साथ मान लीजिए कि समय हो चुका है, आया समय हो चुका, तो आप इट के साथ हैज बीन का प्रयोग करिए। अगर मान लीजिए समय हो चुका था, तब इट के साथ हैड बीन का प्रयोग करेंगे। और अंत में जो टाइम दिया गया है वो टाइम वही है जो समय हो गया है या हो चुका है, आप उस टाइम को लिख देंगे, आपका ट्रांसफर बन के तैयार हो जाएगा। तो चलिए हम पहला सेंटेंस लेते हैं इसका, और यहाँ पर लिखा है कि 2 दिन हो गया है। 2 दिन हो गया है। अब इसका ट्रांसलेशन करने के लिए सबसे पहले कह रहे हैं कि इट के साथ हैज बीन का प्रयोग। इट के साथ हैज बीन का प्रयोग, समय हो गया है, तो सबसे पहले हम रखेंगे इट। अब हम हैज बीन रखें कि हैड बीन रखें, तो हमने ऊपर ही आपको एकदम एक्सप्लेन कर दिया है, समझा दिया है कि अगर हो गया है, कोई समय हो गया है या हो चुका है, तब हैज के साथ आप बीन का प्रयोग करेंगे। तो यहां पर लिखेगा इट हैज बीन, इट हैज बीन हो गया। अब टाइम, जो भी इसमें समय हो गया है उसको रख दिए। समय है 2 दिन, तो 2 दिन की अंग्रेजी हम लिख देंगे 2 डेज। तो देखिए कितने आसान तरीके से, कितने सिंपल तरीके से ये ट्रांसलेशन बनके तैयार हो गया कि इट हैज बीन 2 डेज, 2 दिन हो गया है। अगला सेंटेंस, 1 सप्ताह हो गया है। 1 सप्ताह हो गया है, ऐसे सेंटेंस का ट्रांसलेशन सबसे पहले इट से आप करेंगे, क्योंकि समय की बात हो रही है तो इट लिखेंगे। अब समय हो गया है तो हैज के साथ बीन का प्रयोग। इट हैज बीन। अब टाइम, जो इसमें समय है 1 सप्ताह, तो यहां पर 1 सप्ताह की अंग्रेजी लिखेंगे 1 वीक, WEEK, 1 वीक। इट हैज बीन 1 वीक, 1 सप्ताह हो गया है। अब अगला सेंटेंस लेते हैं, 10 साल हो गया था। अब इस सेंटेंस में जरा गौर से देखिएगा, समय हो गया था या हो चुका था, ये बात आ रहा है। तो अब इसका ट्रांसलेशन इट के साथ हैज बीन नहीं बल्कि हैड बीन का प्रयोग करेंगे। तो चलिए 10 साल हो गया था, तो अब लिखेंगे इट, इसके साथ लगाएंगे हैड बीन, क्योंकि समय हो गया था। इट हैड बीन। इसके बाद टाइम, जो भी इसमें समय है 10 साल, 10 साल को कहेंगे 10 ईयर्स, YEARS। इट हैड बीन 10 ईयर्स, 10 साल हो गया था। अब देखिए बच्चों, अगला सेंटेंस लेते हैं। यहां पर एक सेंटेंस लिखा है कि 5 दिन नहीं हुआ है। ये सेंटेंस निगेटिव है तो स्ट्रक्चर यही फॉलो होने वाला है। बस निगेटिव है तो आपको नॉट कहां पर लगाना होगा, कहां फिट करना होगा, चलिए इस चीज को हम स्ट्रक्चर में बता देते हैं। आपको भी मालूम होगा बच्चों कि ऐसे सेंटेंस में जब निगेटिव सेंटेंस होगा तो जो नॉट लगेगा हैज या हैड के तुरंत बाद लगेगा। मतलब इट हैज या हैड लिखने के तुरंत बाद पहले लिखेंगे नॉट, फिर लगाएंगे बीन, तब आपका निगेटिव सेंटेंस बनेगा। तो चलिए स्ट्रक्चर के माध्यम से हम सेंटेंस को सॉल्व करते हैं। 5 दिन नहीं हुआ है, तो सेंटेंस की शुरुआत हम सबसे पहले इट से करेंगे। इट, इसके बाद 5 दिन नहीं हुआ है, नहीं हो चुका है, तो हैज के साथ बीन का प्रयोग। चूंकि निगेटिव सेंटेंस है तो हमने बताया था कि हैज या हैड लिखने के तुरंत बाद नॉट लिखेंगे। तो इट हैज, सेंटेंस निगेटिव होने की वजह से यहां पर लग जाएगा नॉट, फिर लगेगा बीन। इट हैज नॉट बीन। अब जो भी टाइम है, जो भी समय है उसको लिखेंगे। 5 दिन, 5 दिन की अंग्रेजी होगा 5 डेज। ये देखिए 5 डेज। इट हैज नॉट बीन 5 डेज। अब इस सेंटेंस को लेते हैं, अगला सेंटेंस, अभी 1 साल नहीं हुआ था। अभी 1 साल नहीं हुआ था, इस सेंटेंस का ट्रांसलेशन करने के लिए सबसे पहले हम इट का प्रयोग करेंगे। तो बच्चों देखिएगा यहां पर हम लिखेंगे इट। अब सेंटेंस हैज नॉट बीन आएगा कि हैड नॉट बीन आएगा। सेंटेंस नहीं हुआ था, कोई समय नहीं हुआ था, निगेटिव सेंटेंस है, हुआ था मतलब
हैड बीन का प्रयोग होगा। तो यहाँ पर निगेटिव है तो इट लगाएंगे हैड, चूंकि निगेटिव है तो पहले लगा देंगे नॉट, तब रखेंगे बीन। इट हैड नॉट बीन। अब जो टाइम है, लास्ट में टाइम जो भी समय है उसको रखेंगे। कह रहे हैं 1 साल, 1 साल को कहते हैं 1 ईयर, 1 ईयर। अब एक शब्द बचा है यहाँ पर टाइम के बाद अभी, अभी 1 साल नहीं हुआ था तो अब अभी की अंग्रेजी हम लिख देंगे नाउ। तो अब ट्रांसलेशन बन गया इट हैड नॉट बीन 1 ईयर नाउ, अभी 1 साल नहीं हुआ था। अब देखिए बच्चों ये सेंटेंस आपका बहुत ही आसान तरीके से हो गया। अब अगले स्लाइड में हम एक नेक्स्ट रूल इट पे आधारित चर्चा करेंगे। तो देखिएगा बच्चों, ये जो सेंटेंस लिखा है आपके सामने ना, ये सेंटेंस हूबहू ऐसे ही रहने वाला है, बस इसी में एक छोटा सा पॉइंट, एक रूल बढ़ जाएगा। और वो चीज़ है क्या, बहुत ध्यान से देखिएगा, आपको सब चीज़ें एकदम क्लियर हो जाने वाली हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको इट से संबंधित अब कोई भी सेंटेंस आएगा, आप बेहिचक बेझिझक आप उसको तुरंत सॉल्व कर सकते हैं। अब चलिए इसी सेंटेंस की मदद से हम कुछ पॉइंट्स आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर जैसे लिखा है बच्चों 2 दिन हो गया है। अब इस सेंटेंस में अगर ये जो समय है, जो समय दिया है ना 2 दिन हो गया है, ये 2 दिन किसे हो गया है, किसे? मान लीजिए कि ये समय जो है 2 दिन हो गया तो हम कहें कि पापा को 2 दिन हो गया है। अभी सेंटेंस था कि 2 दिन हो गया है, लेकिन अब हम सेंटेंस को थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहे हैं और आगे बढ़ा रहे हैं एक नेक्स्ट रूल लेने के लिए। आपको बताया कि पापा को 2 दिन हो गया है, जैसे हम यहाँ कहें पापा को 2 दिन हो गया है, पापा को 2 दिन हो गया है। अब अगर मान लीजिए सेंटेंस 2 दिन हो गया है, तब तो आप लिखते इट हैज़ बीन 2 डेज। मान लीजिए कहते हैं कि भैया को 2 दिन हो गया है, चाचा को 10 दिन हो गया है। तो जो पापा को 2 दिन हो गया है, चाचा को 10 दिन हो गया है, तो जब इस पॉइंट को हम इसमें ऐड करते हैं तो ट्रांसलेशन हूबहू एकदम ऐसे ही बनने वाला है, स्ट्रक्चर सेम ऐसे ही होने वाला है। बस आपको करना क्या है कि यहाँ पर टाइम के बाद ये जो समय हुआ है किसे हुआ है, तो आपको यहाँ पर लगाना होगा टू और फिर प्लस करके जिस व्यक्ति को ये समय हुआ है उसका नाम रखना होगा। यहाँ टू लिखकर टू लगाएंगे, फिर उस व्यक्ति का नाम, पर्सन का नाम आप कर देंगे। तो अब जाके ये स्ट्रक्चर आपका इस प्रकार से बनेगा बच्चों। इट लिखेंगे, फिर हैज या हैड लिखेंगे, बीन लगाएंगे, टाइम, इसके बाद ये जो समय है ना, ये समय किसे हुआ है, किसे लगा है, तो टू लगाइए, इसके बाद उस पर्सन का नाम या उस पर्सन को ही रख दीजिए जिसे ये समय हुआ है। अब चलिए जैसे मान लीजिए कि ये सेंटेंस आपका ऐसे हो जाता है कि पापा को 2 दिन हो गया है। जब पापा को 2 दिन हो गया है तो जब सेंटेंस था 2 दिन हो गया है तो इट हैज़ बीन 2 डेज। इसके बाद नियम कर रहा है कि टू लगाइए, टू, और इसके बाद ये जो समय है ना किसे हुआ है, उस व्यक्ति का नाम या उस पर्सन को ही रख दीजिए। तो पापा को हुआ है तो टू पापा, टू पापा। इस प्रकार से ट्रांसलेशन बन जाएगा कि इट हैज़ बीन 2 डेज टू पापा। अगर मान लीजिए कि ये सेंटेंस है कि 1 सप्ताह हो गया है, अगर हम कहें तुम्हें 1 सप्ताह हो गया है, तुम्हें 1 सप्ताह हो गया है, तो ट्रांसलेशन कैसे बनेगा? ट्रांसलेशन पहले ऐसे ही बनेगा कि इट हैज़ बीन 1 वीक, 1 सप्ताह हो गया, इट हैज़ बीन 1 वीक। इसके बाद टाइम के बाद ये टाइम हुआ किसे है, किसे हुआ है, तुम्हें हुआ है, तो टू लिख के जिस व्यक्ति को हुआ है उसको रख देंगे। तो इट हैज़ बीन 1 वीक, 1 सप्ताह हो गया है, किसे हुआ है, तुम्हें। तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे टू, इसके बाद यू। इट हैज़ बीन 1 वीक टू यू, तुम्हें 1 सप्ताह हो गया है। इसी प्रकार से अगर ये सेंटेंस देखा जाए 10 साल हो गया था, 10 साल हो गया था। अगर मान लीजिए कि हम कहें कि चाचा को 10 साल हो गया था, तो पहले सेंटेंस था कि 10 साल हो गया था, तो हमने लिखा इट हैड बीन 10 ईयर्स। लेकिन हमने कहा कि चाचा को 10 साल हो गया था, तब आपको करना क्या है कि ये जो टाइम है 10 ईयर्स, ये किसे हुआ है, किसे, चाचा को। तो आपको इसी टाइम के बाद लगाना है टू और फिर इसके बाद उस पर्सन का नाम रखिए, उस व्यक्ति का नाम जिसको ये समय हुआ है। तो ये समय हुआ है चाचा को, तो यहाँ पर टू अंकल लिख देंगे। इस प्रकार से देखिए ये ट्रांसलेशन बन जाएगा। तो बच्चों आप कंफ्यूज नहीं होना, बहुत ही इजी तरीका है, बहुत ही सरल तरीका है। इसके पहले था कि 2 दिन हो गया है,
इसके बाद फिर अगले स्टेप ने हमने आपको बताया कि ये 2 दिन किसे हो गया है, पापा को हो गया है, भैया को हो गया है, बच्चों को हो गया। तो इसके बाद टू को लगा के आप उस व्यक्ति का नाम रखेंगे। चले इन सेंटेंस को भी देख लेते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर लिखा है कि 5 दिन नहीं हुआ है, 5 दिन नहीं हुआ है। तो मान लीजिए कि ये 5 दिन किसे नहीं हुआ है, तो हम कहेंगे बच्चों को, बच्चों को 5 दिन नहीं हुआ है। बच्चों को 5 दिन नहीं हुआ है तो आपको करना क्या है, आपका ट्रांसलेशन पूरा हूबहू ऐसे ही रहने वाला है। बस आपको टू लगा के उस पर्सन का नाम रख दीजिए जिसे ये समय नहीं हुआ है। तो इट हैज़ नॉट बीन 5 डेज, इसके बाद आपका लगेगा टू। टू के बाद आपको करना क्या है, जिस व्यक्ति को यह समय नहीं हुआ है आप उसको रख दीजिए। तो आप लगाएंगे टू, इसके बाद बच्चों को, तो बच्चों को अंग्रेजी हम लिख देंगे चिल्ड्रेन, इस प्रकार से टू चिल्ड्रेन। अब इस सेंटेंस को लेते हैं कि अभी 1 साल नहीं हुआ था। मान लीजिए कि अभी 1 साल नहीं हुआ था, ये समय किसे मान लेते हैं कि तुम्हारे भैया को, तुम्हारे भैया को। सेंटेंस हो गया कि तुम्हारे भैया को अभी 1 साल नहीं हुआ था। तो तुम्हारे भैया को 1 साल नहीं हुआ था, तो ट्रांसलेशन पहले जितना समय हुआ था वो आप बताइए। इट हैड नॉट बीन 1 ईयर नाउ, अभी। तो तुम्हारे भैया को अभी 1 साल नहीं हुआ था। अब इसके तुरंत बाद आपको टाइम के बाद टू लगाना है और उस व्यक्ति का नाम रख देना है जिस पे ये टाइम हुआ है। तो अब इसके बाद हम नाउ के बाद लिखेंगे टू, टू के तुरंत बाद हम लिखेंगे ये समय किसे नहीं हुआ है भाई, तुम्हारे भैया को। तो टू योर ब्रदर। इस प्रकार से देखिए ये ट्रांसलेशन बन जाएगा। इट हैड नॉट बीन 1 ईयर नाउ टू योर ब्रदर, अभी तुम्हारे भैया को 1 साल नहीं हुआ था। तो देखिए कितने सिंपल तरीके से, कितने आसान तरीके से हमने आपको ये इट का एडवांस जो स्ट्रक्चर होता है, रूल होता है, आपको हमने बता दिया। बच्चों अगर आपको हमारा ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में घंटी का निशान दिख रहा होगा, उस घंटी के निशान को भी दबा लीजिए जिससे आगे आने वाली हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो लेक्चर में, एक नए जोश के साथ, एक नई उम्मीद के साथ। तब तक आप मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। बाय बाय।